जिस आईसी चैंपियनशिप को विंस मैकमैन ने रेलेवेंट बना दिया था, उसे रेलेवेंट बनाया था उसे ट्रिपल एच ने। आज के स्मैकडाउन का मेन इवेंट आईसी चैंपियनशिप का क्या ही मैच रहा है। रह बात ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे। कब आएंगे, क्यों नहीं थे, किसके खिलाफ मैच होगा, बहुत सारी अपडेट्स है ट्राइबल चीफ से जुड़ी हुई है, स्मैकडाउन से जुड़ी। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी यूनिक तरीके से शुरू हुई थी, जहां दोस्तों विंस मैकमैन के समय में प्रोमो काटा जाता था। आज दोस्तों हमें देखने को मिला शुरू में मैच, सीधे मैच शुरू हुआ, जहां दोस्तों रैक्वेल एंड जो हमारी अपनी अली, उन्होंने फेस किया है ज़ाया ली एंड दोस्तों ब्लैक हार्ट की टीम को। ये दोस्तों वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का मैच था। इसके अंदर दोस्तों रैक्वेल की टीम में विजय प्राप्त की। रैक्वेल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें क्रॉस की तरफ से बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला। क्रॉस दोस्तों बैकस्टेज अंधेरे में खड़े हुए थे। ये चीज कहते हैं कि देखो केओस में अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है, और रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करके मैंने अंधेरे को जन्म दे दिया है। दोनों चूजन वन है, दोनों को सपोर्ट मिला अथॉरिटी का, मुझे किसी को सपोर्ट नहीं मिला। आगे जो हमारे केरियन क्रॉस ये चीज कहते हैं कि देखो अब वो कास्ट ऑफ पैराडाइज में, रही बात तैयारी की तो पूरे तरीके से तैयार है। ब्लड लाइन जो है उन्हें वो चखना जरूर चखाएंगे, अभी टाइम सही नहीं है और सही टाइम का ही वो इंतजार कर रहे हैं। आगे वो ये चीज कहते हैं एवरीबॉडी पेज द टोल, यानी कि हर किसी को देना पड़ेगा टोल टैक्स। और हमें चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर उनके पीछे ही खड़े थे थोड़ी दूरी पर, और दोस्तों वो गोरिल्ला पोजीशन से एंट्री लेते हैं। केरियन क्रॉस उनकी ओर देखते हैं। तो केरियन क्रॉस ने दोस्तों इस प्रोमो में दो चीजें साफ की। पहली चीज तो है उनके साथ काफी ज्यादा गलत किया, उन्हें भुला दिया गया और इसलिए अब वो लौटे हैं और दोनों ही उनके निशाने पर है। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की तरफ से प्रोमो देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि आज रोमन रेंस नहीं आने वाला, जिस पर जनता बू करती है रोमन रेंस को। और ड्रू कहते हैं कि देखो लेसनर ने रोमन रेंस को इस पोजीशन पर पहुंचाया कि उसे आने में परेशानी होती है, क्योंकि उसका जो काउंसिल है पॉल हेमन उसके साथ नहीं है। लेकिन सोचो जब लेसनर ऐसी हालत कर सकता है, तो इन हाथों से मैंने लेसनर को हराया, मैं कैसी हालत कर सकता हूं। आगे दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि केरियन क्रॉस ने जो कुछ किया वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि हर कोई ऐसा ही करेगा जब वो नंबर 1 कंटेंडर को देखेगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी को देखेगा। आगे वो चीज कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो उसको लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। हमें देखने को मिलती है केरियन क्रॉस की माशूक की एंट्री। तो गाइस उनकी वाइफ यानी कि दोस्तों स्कारलेट आई, और दोस्तों स्कारलेट आई, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन कॉज किया। लगा कि केरियन का अटैक होगा, लेकिन उसने अटैक किया और लगा दिया 1D ड्रू मैकिंटायर को, जिस पर स्कारलेट उसको कहती है द फनी थिंग इज कि तुम्हारे साथ भी जल्द ऐसा ही होगा। फिर वहां से निकल जाती है। यहां दोस्तों हमें कहना पड़ेगा कि आज केरियन क्रॉस ने रोमन रेंस की मदद की है। ट्राइबल चीफ नहीं थे, आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं थे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है वहां वाइकिंग रेडर्स की एंट्री। वाइकिंग रेडर्स दोस्तों एंट्री ले रहे थे, लेकिन कोफी किंगस्टन ने वहां फिर से स्टिक से उन पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार उनका अटैक फेल हुआ क्या कि पहले तो दोस्तों वहां रेडर्स ने मार खाई, लेकिन उसके बाद ढाल के सहारे दोस्तों जो कोफी किंगस्टन की पिटाई की है लिटरली देखने वाली थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में वाइकिंग रेडर्स उनका फ्यूनरल रखने वाले हैं। तो फ्यूनरल रखा जाएगा दोस्तों द न्यू डे का, देखना होगा ये क्या कुछ वहां घटित होता है। बात की जाए इसके बाद क्यों। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखी तो बैक साइड सेमी ज़ेन का रोमन रेंस के रूम के बाहर खड़े होना। तो रोमन रेंस के रूम के बाहर खड़े हुए थे और दरवाजा खटखटा रहे थे, न जाने क्यों। उसोस निकलते ही चीज बोलते तुझे पता नहीं है ट्राइबल चीफ यहाँ नहीं है, निकल जा यहाँ से। जब सेमी कहते हैं कि यार मैं ब्लड लाइन का पार्ट हूं, वहां दोस्तों उसोस कहते हैं यार पार्ट वार्ट छोड़, तू कभी भी स्टेप अप नहीं करता हमारे लिए। पीछे से दोस्तों अटैक हो गया ड्रू मैकिंटायर के द्वारा और दोस्तों सेमी ज़ेन वहां से भाग खड़े हुए, उसोस बेचारे पिट गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस जॉबर्स का रिंग में खड़ा होना। तो काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन फिर जो हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जॉबर्स खड़े हुए थे, थीम सॉन्ग प्ले हो गया हिटरो का, एक ह्यूज रिटर्न। हिटरो वहां आई, हिटरो के साथ दोस्तों एक बंदा नहीं था, यानी दोस्तों उनका दोस्त स्कॉट, जो कि दोस्तों अब AEW का पार्ट है। वहां दोस्तों बाकी के 3 मेंबर्स थे, BFAB भी थी। हमें देखने को मिला फिर दोस्तों इन जॉबर्स का मैच हिटरो के खिलाफ, जहां दोस्तों हिटरो वालों ने खासकर दोस्तों जो बड़े वाला डूड है उसने दोस्तों काफी तगड़े तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और गाइज यहां जीत हुई है हिटरो की, जिसका BFAB ने हल्का सा प्रोमो भी काटा और बताया कि OG3 इज बैक। तो बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस WWE की बड़ी अनाउंसमेंट। तो WWE वालों ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि इस अपकमिंग रॉ में AJ स्टाइल्स वर्सेस लैशली होगा।
वो भी दोस्तों आईसी चैंपियनशिप के लिए। एंड आई डोंट नो ये क्यों रखा गया, लेकिन हाँ दोस्तों ये बड़ा मैच होने जा रहा है रॉ में, देखेंगे इसे, बात की जाए इसके बाद का। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी वो था रोंडा की एंट्री। तो एक सरप्राइज रिटर्न रोंडा का, मैंने आपको बता रखा था कि रोंडा आएगी। रोंडा आई दोस्तों, वहां जनता में से होकर आई, बैग लेकर आई, थैले में पैसा दिया फेंक, कहा रोंडा ने कि देखो मुझे किया गया सस्पेंड, बहुत सारा जुर्माना रखा गया, लेकिन मैं उसका डबल पैसा लेकर आई हूं। तो ऐसे में अब मैं चाहती हूं कि प्लीज लिव मॉर्गन कम टू द रिंग। हमें देखने को मिलती है बहुत सारे ऑफिशियल्स की एंट्री। वहां 200 गार्ड्स वार्ड्स आ रखे थे और गाइस एक महिला गार्ड रोकने की कोशिश करती है रोंडा राउजी को। हमें दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि रोंडा दोस्तों उसे सबमिशन लगाने को चाहती है, लेकिन फिर छोड़ देती है ये सोच के कि कहीं उन्हें फिर से सस्पेंड ना कर दिया जाए। रोंडा दोस्तों जा रही होती है रैंप के ऊपर, शेना उन्हें दिखाई देती है। शेना ये चीज कहती है कि तू काफी गलत कर रही है, जिस पर दोस्तों रोंडा उन्हें गाली वाली देके कुछ कहकर दोस्तों वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों शेना रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला था इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। वहां दोस्तों शेना ने ये चीज कही है लिव मॉर्गन को कि वो चीटर है, जिस पर दोस्तों लिव मॉर्गन का भी रिएक्शन आता है। जो दोस्तों हमारी अपनी लिव मॉर्गन है ये चीज कहती है रिंग के अंदर आकर कि देखो जो मैंने करना था मैंने किया है, रही बात शेना तेरी, तो तेरी फ्रेंड बिन बात के बकेतिया कर रही है और एट क्लैश ऑफ द कासल तू हारेगी, 100% हारेगी। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हमें चीज देखने को मिलती है कि शेना दोस्तों हाथ के ऊपर अटैक कर देती है लिव मॉर्गन के, लेकिन लिव मॉर्गन ने जो कमबैक किया दैट वाज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। वहां दोस्तों एक तरीके का बुलडॉग लगाए, टेबल के ऊपर टेबल गया टूट। तो कहना पड़ेगा दोस्तों लिव मॉर्गन को, जो सोचते हैं कमजोर है, लिव मॉर्गन इतनी भी कमजोर नहीं है। हालांकि अब जो ऑडियंस है उनके खिलाफ हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्यों आया, तो यहां दोस्तों बड़े सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखी वो था दोस्तों बैकस्टेज सेमी ज़ेन का चीज कहना कि भाई वो वहां से निकल गए थे ताकि वो हेल्प लेकर आए। उसने कहा कि तू काफी बड़ा कायर हो, तो ब्लड लाइन में होने का डिजर्व नहीं करता। इसके बाद दोस्तों ब्लड लाइन की एंट्री फिर उन्होंने कॉल्ड आउट किया है ड्रू को। ड्रू आए, ड्रू वर्सेस द ब्लड लाइन हुआ, यानी कि दोस्तों एक हैंडीकैप मैच जिसके अंदर दोस्तों ऊसोस जब ओवर पावर कर गए ड्रू को। हमें दोस्तों ये चीज देखने को मिली कि वहां मॉस की एंट्री हो जाती है। अब दोस्तों जो मॉस आए हैं, मॉस ने दोस्तों रेस्क्यू किया ड्रू को, जहां दोस्तों टैग टीम मैच हुआ मॉस ड्रू का, जो कि फेस किया है ऊसोस को। मैच काफी मजेदार था, उसका दोस्तों जो रिजल्ट आया काफी शॉकिंग था। एंड में दोस्तों हुआ क्या, एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर इवेंचुअली जिमी को लगा देते हैं क्लेमोर 1, 2 और 3। ड्रू मैकिंटायर ने लेसनर का बदला ले लिया, जो कि दोस्तों समर स्लैम में ऊसोस इंटरफेरेंस किए थे, उसका बदला ले लिया ड्रू मैकिंटायर ने। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। होता यह है कि अब जे को दोस्तों क्लेमोर मारने जाते हैं ड्रू, लेकिन बीच में आ जाते हैं दोस्तों हमारे अपने सेमी ज़ेन, जो कि दोस्तों उनकी क्लेमोर खा जाते हैं। तो यहां दोस्तों अपनी वफादारी का सबूत दिया उन्होंने। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैकस्टेज दोस्तों ट्रिपल एम के खिलाफ हम लोगों को फेस ऑफ करते हुए नजर आए हम्बर्टो एंड एंजल गार्जा, जहां दोस्तों वो ट्रिपल एम की जो लड़की है उसे कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है गाइस वो था रिकोशे का बैकस्टेज ये चीज कहना कि आगे फ्यूचर में चाहेंगे कि गंथर या फिर शिंस्के में से किसी एक को फेस करे। पीछे से कॉर्बिन ने उन पर अटैक कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था गंथर वर्सेस शिंस्के नाकामुरा। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस ये बहुत ही ऑसम मैच था। लिटरली दोस्तों इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। एंड दोस्तों बात करूं इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, तो इसके अंदर शिंस्के नाकामुरा ने 100% दिया। गंथर ने चॉप मार के उनकी चेस्ट लाल कर दी थी और एंड तक लग रहा था कि शिंस्के जीत सकेंगे, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें पीछे से ड्रॉप किक मारी और फिर मारा पावर बॉम्ब। गंथर ने चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। बहुत ज्यादा अच्छा मैच था। मैच के बाद भी दोस्तों शिंस्के को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, जहां दोस्तों वो गुस्से में वहां से निकलते हैं और स्मैकडाउन दोस्तों अफेयर चली जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों आज की स्मैकडाउन वेल बैलेंस थी। एंड दोस्तों अपडेट्स की बात करूं तो नेक्स्ट वीक दोस्तों रोमन रेंस कंफर्म्ड है। अगले हफ्ते दोस्तों फेस ऑफ होगा ड्रू मैकिंटायर के साथ। उनका आज नहीं आए थे क्योंकि स्केड्यूल नहीं थे, और स्मैकडाउन से पहले दोस्तों अपडेट निकलकर साफ हो गई थी कि रोमन रेंस नहीं होंगे और बाकी के दो सुपरस्टार्स होंगे। प्लस आपको बताना चाहूंगा जो ये मैच हुआ मेन इवेंट में, इसकी तारीफ की सैथ ने ये चीज लिखी है गंथर वर्सेस रॉक्ड, यानी कि दोस्तों काफी ज्यादा खुश है इस पर्टिकुलर मैच को लेकर। बात की जाए ड्रू की तो आपको बताना चाहूंगा ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजर पुश देने वाली है, प्लस उनका ओल्ड थीम रिटर्न करने वाला है। इस चीज की अधिसूचना उन्होंने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर दी, जहां दोस्तों कहीं ना कहीं टीज किए हैं अपने ओल्ड थीम के लिरिक्स को, जो कि दोस्तों ब्रोकन ड्रीम्स है, जो कि दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट थीम है। रही बात दोस्तों अब मेगा अपडेट की, आपको बताना चाहूंगा कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंस स्केड्यूल है
और ये दोस्तों आपको सर्वाइवर सीरीज या फिर दोस्तों देखने को मिलेगा हमारे नवंबर में। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि ये नवंबर में होगा और एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस नहीं होने वाला है। दैट मींस कहीं ना कहीं जो ड्रू है उनके चांसेस हाई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपने साथ ले जाएंगे मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि बताया जा रहा है कि रॉ में ड्राफ्ट होने वाले हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। और दोस्तों स्मैकडाउन में केरियन क्रॉस एंड रोमन रेंस की राइवलरी कंटिन्यू होगी, बट दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स का रोमन रेंस पार्ट नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लैश एट द कासल। किसे सपोर्ट करना है, ड्रू को या फिर रोमन को? अगर केरियन जुड़ जाते हैं तो क्या केरियन को? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी सी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।